बता क्या करे। मन मना भवे मद भक्ता मदाजी मान नमस्कुरु, मेरे को ही प्रणाम कर। प्रणाम किससे करना है? मन से। शरीर का झुकना काम नहीं करेगा, मन मन मन। मामू वैश्यसी सत्यम ते, मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। क्या प्रतिज्ञा करता हूं? मामे वश्यसी सत्यम ते प्रियोसी में, उससे प्यारा मेरा भगत जो मेरा सदा मेरा ही चिंतन, मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरे को ही नमस्कार और मन से, शरीर से नहीं। 2 बार कह दी मैंने, मन मन मन। ये जो भक्ति दिख रही है, जो आनंद प्राप्ति नहीं हो रही, ये सब शरीर की भक्ति है। 95% जो वृंदावन वास करते। तो इस गलती को जो सुधार ले, तो भगवान ने एक चीज ये बताई 65वें श्लोक में। फिर अर्जुन ने कहा हाँ बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा डाउट है। तो कह रहा अब और सुन। क्या डाउट था अर्जुन को? अरे मैं उसकी भक्ति तो कर लूंगा, फिर पितरों का क्या होगा, देवताओं को क्या होगा, पाप लगेगा, मर्डर करूंगा तो क्या होगा, स्वर्ग का क्या होगा, नरक का क्या होगा। सर्वाधर्मे परित्यज्य, फिर बुना आखिरी चाबी लगा दी। सब धर्मों का परित्याग कर दे अर्जुन। क्या धर्म? लौकिक, वैदिक, व्यवहारिक, देवताओं के ये धर्म बांधने वाले हैं। ये शरीर के धर्म है, इनका फल मिलता है, इसमें आवागमन नहीं टूट सकता। मृतलोक में गर्भ में लटकना ही पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। एक धर्म और है, वो क्या महाराज? आत्मा का धर्म। इसलिए मैं इन धर्मों को छुटा रहा हूं जो इनकी तू ठेका ले रहा है, जो तेरे को दुख देने वाले, मैं असली धर्म पर ले जा रहा हूं। वो धर्म कर। माम एकम शरणम वर्ज, मेरी ही एक शरण रहे, मेरे में मन लगा, मेरा धाम, मेरा गुण, मेरा रूप, मेरे संत और मैं श्री कृष्ण। फिर अर्जुन ने कहा महाराज जी फिर वो पाप फिर याद आ गया, पाप लगेगा। फिर कहा अहम सर्व पापो भयो, मैं सब पापों के भय से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयामी मां शुचे, और वो चीज दे दूंगा जो अनंत अनंत जन्म तक तू चाहता है, आज तक उस आनंद को, उस लोक को प्राप्त नहीं कर सका, वो दे दूंगा आपको। बस ये कर ले। 18वां अध्याय का 66वां श्लोक गीता। तो अब ये समझो क्या दिक्कत क्या थी हमारे को। अनंत जन्मों में भक्ति करके अनन्य नहीं बने। अर्जुन को 700 श्लोक कहने की क्या जरूरत थी? अर्जुन तो महापुरुष था। पहले महाराज जी ने उसको वेद बताए, सांख्य योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, मंत्र योग, राज योग, अनासक्ति योग, सांख्य योग, मीमांसा, समर्ति, वेदांत, सब कुछ बताया। आखिर में ये चीज बताई, अब सुन। और वैसे भी आप महाराज जी कह रहे हैं गीता में, सर्वेषु कालेषु मामनु समर, सब कालों में मेरा स्मरण कर। स्मरण कौन करता है? हाथ पैर नहीं, ये वाणी नहीं, मन स्मरण करता है। इसलिए स्मरण भक्ति को ही श्रेष्ठ बताया है। क्यों? हाथ पैर और ये कीर्तन खाली मन का, और ये पाठ, और ये हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, अगर मन नहीं है तो कोई काम नहीं करेगा। इसलिए सर्वेषु कालु मामनु समर, स्मरण का काम सिर्फ मन करता है। और नयोदय भक्ति इंद्रिय भी कर सकती है। श्रवण कीर्तन
पाद सेवन, आत्मनिवेदन, दास्य, सांख्य, ये इंद्रियां भी कर सकती हैं, लेकिन मन नहीं कर, स्मरण भक्ति मन ही कर सकता है, वो नहीं कर सकती। और भगवान ने चाहिए, मेरे को तो मन चाहिए। तो तब कहा अनन्य मेरा चिंतन कर, अनन्य भक्ति से मैं प्राप्त होता हूं, दूसरी भक्ति से मैं प्राप्त नहीं होता। भी लगाने वाली भक्ति मेरे को नहीं चाहिए, और ऐसी इंद्रियों की भक्ति भी नहीं चाहिए कि माला टांग रहा है, हाथ चल रहे हैं और उधर बात कर रहा है। कहाँ का है, क्या कर रहा है, भंडारा कहाँ है, ये भी कर रहा है, और माला की प्रैक्टिस ऐसी बन गई और बहुत बड़ा भगत है। राधे राधे राधे, जैसे इस चीज का ध्यान रखना है। ये बेचारे क्या करें, इनको गुरु ऐसा मिला, गुरु ने सिखा दिया, हाँ नाम जप कर, माला कर, तिलक लगा, एकादशी कर, निर्जला कर, 2 हनुमान चालीसा सुबह शाम कर ले, बाकी दिन में पंगा करता रहे, पानी मिलाता रहे, दुकान पर छल कपट कर, मैं प्राप्त करा दूंगा। मंत्र दे दिया मैंने आपको। मंत्र दे दिया। तो इन चीजों का पहले फेज में मैंने आपको बताया, ये ध्यान रखना है। और अब ये चीज कल फिर बताएंगे, अब और क्या क्या करना है।